सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सुबह जैसा कि ये वचन कहता है, जैसे हरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। आइए हम प्रभु के लिए तरसते हुए आज इस प्रभात वंदना में हम लोग भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हम मंत्र का अग्र स्रोत हम प्रभु में आनंद मनाएं, भजन गाते हुए हम उसकी स्तुति करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है और उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रभु में आनंद मनाएं और भजन गाते हुए हम उसकी स्तुति करें। मंगल गान। ओ पावन आत्मा तुम आओ, हम तुझसे निर्मित ये शिशु सारे, अंतर प्रेरित करो हमारे। सदा सहायक निज निश्चय से मन मस्तिष्कों पर छा जाओ। तुम्ही संपदा प्रभु की मेरे, तुम्ही स्रोत आश्रित हम तेरे। पंचपात्र तुम सत्य ज्योति के, आस प्रीति की शिखा जगाओ। ओ भूतात्मा यह अनुनय संग प्राप्त कर प्रभु का निश्चय, पिता पुत्र के दर्शन पाए, अनुकंपा ऐसी सरसाओ। पहला अग्र स्रोत। मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूंगा। ईश्वर जैसे हरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवित ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगी। दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर ये कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगी। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। मेरी आत्मा मेरे अंतरतम में उदास है, इसलिए मैं यर्दन और हेरमोन प्रदेश से, मिसार के पर्वत पर से तुझे याद करता हूँ। तेरे जल प्रतापों का घोर निदान और प्रतिध्वनित होकर गरजता है। तेरी समस्त लहरें और तरंगें तुझ पर गिरकर बह गई है। दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसती हूँ, रात को मैं अपने जीवित ईश्वर की स्तुति गान करती हूँ। मैं ईश्वर से, अपनी चट्टान से कहता हूँ, तू मुझे क्यों भूल जाता है। शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है। मेरी हड्डियाँ रोंती जा रही है। मेरे विरोधी ये कहते हुए दिन भर मेरा अपमान करते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूँगा। दूसरा अग्र स्रोत। प्रभु हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा। सर्वेश्वर प्रभु हम पर दया कर, हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा। तब राष्ट्रों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, जिससे वे जान जाएं कि तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, और तेरे महान कार्यों का बखान करें। अन्य राष्ट्रों पर अपना हाथ उठा, जिससे वे तेरा सामर्थ्य देखें। जिस तरह तूने उनके सामने हम में अपनी पवित्रता को प्रदर्शित किया, उसी तरह उनमें अपनी महिमा को हमारे सामने प्रदर्शित कर।
प्रभु वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए हैं कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा, अपना हाथ और भुजबल महिमान्वित कर। याकूब के समस्त वंशियों को एकत्रित कर, जिससे वे जान जाएं कि वे तेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं, और तेरे महान कार्यों का बखान करें। उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। प्रभु उस प्रजा पर दया कर जो तेरी निजी कहलाती है, इस्राएल पर जिसे तूने अपना पहलौठा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से सियोन को भर दे और अपनी प्रजा को महिमा से। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा। तीसरा अग्र स्रोत। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसके गुण संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांत तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उसे इस तरह प्रकट होता है जिस तरह वह विवाह मंडप से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने चाहता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके ताप से अछूत रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तो धन्य है। धर्म ग्रंथ पाठ। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निकल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। लघु अनुवाक्य। ओ भक्त जनों, प्रभु में हर्ष मनाओ, क्योंकि सच्चे हृदय वालों को उसकी प्रशंसा करना शोभन है। ओ भक्त जनों, प्रभु में हर्ष मनाओ, क्योंकि सच्चे हृदय वालों को उसकी प्रशंसा करना शोभनीय है। उसके आदर में नया गीत गाओ। ओ भक्त जनों, प्रभु में हर्ष मनाओ, क्योंकि सच्चे हृदय वालों को उसकी प्रशंसा करना शोभन है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। ओ भक्त जनों, प्रभु में हर्ष मनाओ, क्योंकि सच्चे हृदय वालों को उसकी प्रशंसा करना शोभन है। जाखरी गान अग्र स्रोत। प्रभु को धन्य कहो, जिसने हमारी सुधि लेकर हमारा उद्धार किया है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु को धन्य कहो, जिसने हमारी सुधि लेकर हमारा उद्धार किया है। सामूहिक निवेदन। मसीह ने हमें अपने पौरोहित्य का साझेदार बनाया है। हम उनके साथ मिलकर अपनी प्रार्थनाएं
पिता को समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी प्रेममय सेवा स्वीकार कर। हे प्रभु यीशु, तू सनातन पुरोहित है, हमें तुझे प्रेम करना सिखा। हमें आज पवित्र आत्मा के वरदान प्रदान कर, हमें क्षमाशील, सौम्य और दयालु बना। प्रभु हमारी प्रेम में सेवा स्वीकार कर। हम अपने पड़ोसी की ज़रूरतों को जाने पहचाने, उन्हें भाई बहनों का प्यार प्रदान करें। प्रभु हमारी प्रेम में सेवा स्वीकार कर। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पूरे परिवारों पर प्रभु तेरी आशीष हो, उनके बाल बच्चों पर आशीष हो, उनके परिवार में एकता भाईचारा बढ़े, विश्वास की प्रभु जी उनके अंदर वृद्धि कर प्रभु। और जितने भी लोग जो बीमार हैं उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। प्रभु हमारी प्रेम में सेवा स्वीकार कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जैसे तूने हमें इस दिवस को प्रारंभ करने की कृपा दी है, वैसे ही आज दिन भर अपने सामर्थ्य से हमारी रक्षा करता रहे। हम पाप की ओर प्रवृत्त न हो जाएं, वरन मन वचन कर्म से वही करें जो तुझे प्रिय है। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु का आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले।